आप सभी का यहाँ पहुँचने पे स्वागत, धन्यवाद। आज शहर के विकास के प्रति हमने जो टारगेट आने वाले 26 का और जो हमने सभी वार्डों में कार्य कराए हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए आपको हमने यहाँ बुलाया है। साथियों, वार्ड नंबर 2 से हमने 8 लाख का टेंडर जो लगाया था उसका काम कंप्लीट हो चुका। 48 लाख का एक टेंडर और उनका प्रोसेस में है। वार्ड नंबर 10 में संजय वर्मा जी हैं, उनका 1 करोड़ 10 लाख का हमने पहले काम करा चुके हैं। उनका 45 लाख का टेंडर लाइन में है, जो कि मतलब रुके हुए हैं। अभी हमने रोकने का कारण ये है कि कई वार्ड ऐसे हैं जिनमें हमने काम ओवरलोड टेंडर लगा दिए थे। सभी ने बार बार अपने टेंडर उनके वो एस्टिमेट बना करके लगाए, हमने चेक नहीं किए, क्योंकि वो पुराने काम थे वो भी लगा दिए हमने। किसी भी काम को हमने रोका नहीं, लेकिन बाद में हमने ये दिखाया कि भी जो रेजुलेशन में इनके काम है, अब जो नई स्कीम के तहत हमने एमई जेई को एक्शन को कहा कि आप लोग टेंडर पे उसका वार्ड नंबर भी लिखो ताकि पता लगे भी किस वार्ड के कितने काम हो चुके हैं। दूसरा, वो रेजुलेशन बुक में है भी नहीं, उसका रेजुलेशन नंबर भी डालो। अब जितने भी टेंडर लग रहे हैं उनमें हमने रेजुलेशन नंबर भी डलवाया है और उनका वार्ड का भी लिखा है। इसी तरह से हमने वार्ड नंबर 12 में जो थे हमारे 81 लाख 68 लाख और 56 लाख का टेंडर उनका मतलब कि लगा चुके। दो तो 81 का 68 का और 86 लाख का। ये दीपक बंसल के हैं। ये दीपक बंसल के वार्ड नंबर 12 में 81 लाख 68 लाख और 56 लाख, ये 3 कार्य इनके हो चुके हैं। और दूसरा पार्षद 13 नंबर वार्ड से हमारे मनीष जी हैं, उनके हमने 2 करोड़ 15 लाख के जो 200 मतलब 2 करोड़ 15 लाख के उनके भी टेंडर लगे हुए हैं और 1-2 काम उनका कंप्लीट हो गया है। पार्षद 20 के हैं संजीव जी रातुसरिया, इनके 1 करोड़ 46 लाख 64 लाख का टेंडर प्रोसेस में 1 करोड़ 46 लाख के काम हो चुके हैं इनके। वार्ड नंबर 22 से पार्षद हमारे सरोज रोयला है, उनके भी 8 लाख 72 यानी कि 8 लाख के लगभग 8 ये इनके हो चुके हैं काम। 8 लाख और एक दूसरा 7 लाख का है। वार्ड नंबर 25 से हमारी पूजा सैनी हैं, सुशील सैनी प्रतिनिधि है, उनके 1 करोड़ 23 लाख के काम हो चुके हैं और 77 लाख प्रोसेस में। पार्षद राजेंद्र जांगड़ा जो 26 नंबर वार्ड से, उनके 71 लाख और 44 लाख के 2 टेंडर इनके चल रहे हैं। प्लस में 52 लाख का प्रोसेस में है, यानी कि 105 लाख। और पार्षद 31 के हमारे अनु मल्होत्रा है, उनके 78 लाख का एक टेंडर, 28 लाख का एक टेंडर, 12 लाख का प्रोसेस में है। पुराने टेंडरों को हमने रोका नहीं था, लेकिन हमने ये स्कीम बनाई थी कि कोई वार्ड ऐसा ना बचे जिसमें कोई एक भी काम ना हो। आप लोग देख रहे हैं लिस्ट के मुताबिक कईयों के तो करोड़ से भी बढ़ गए काम और किसी का 1 रुपये का भी काम नहीं हुआ। तो हमने ऐसे वार्ड चिन्हित करे जिसके अंदर 1 नंबर वार्ड है, 3 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर है, 9 नंबर है, 23 नंबर है, 24, 28, 30 और 29 वार्ड जिनके अंदर कोई काम नहीं आता था। इसीलिए जब वो बार बार कह रहे थे ना भी हमारे काम रोक दिए गए, वो जिनके हमने वो प्रोसेस में है वो प्रोसेस में भी है। दूसरा, जिनका एक भी टेंडर नहीं लगा उनके टेंडर तैयार कराए हैं, उनके वो एस्टिमेट तैयार करा के वो भी प्रोसेस में है और जल्दी ही ये सभी के टेंडर लग जाएंगे।
और वो कहते हैं नहीं कहीं वो फाइल हो गायब हो गई, फाइल फूल कुछ नहीं ऐसा उनके पास है, सारा रिकॉर्ड है। सरकारी कोई मीडिया से कोई फाइल या अपने नगर परिषद से थोड़ी गायब हो सकती है। उनने आपस में ही रखे थे। एक दो कर्मचारी जो हमारे यहाँ जेई थे उनकी बदली के कारण, जैसे प्रवीण की बदली हुई तो वो उसके पास थी एक दो फाइल, वो मंगवा ली गई वापस सारी। हुड्डा की बदली हो गई थी, अब हुड्डा फिर वापस आ गया। तो इस तरह इनकी जेई का और एक्शन हमारा विजय जी थे, उनकी प्रमोशन होगी, वो चले गए। अब एक्शन डब्बावाड़ी से उन्होंने चार्ज ले लिया। काम पूरी मतलब कि स्पीड से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे काम हो रहे हैं। और आगे आने वाले टारगेट में हमने 2026 में स्टोन वाटर का काम कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा फेज़ 2 का काम कंप्लीट है। और जो तीसरा मेला ग्राउंड में जो हमने उसका अपने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जो पहले स्कीम के तहत कॉलोनी कटी हुई थी, उनके जितने भी प्लॉट जिनको अलाट हो गए उनकी पोजीशन हम दे देंगे। और उसका भी काम हमने साफ़ सफाई का, मार्किंग का, बाउंड्री वॉल बनानी है, उसका भी टेंडर हो चुका है मेला ग्राउंड के। और नगर परिषद द्वारा नगर परिषद का जो भवन का निर्माण होना है उसका भी टेंडर होने वाला है, क्योंकि उसका नक्शा तो पास होके आ गया है। जल्दी से जल्दी उसका भी काम नेक्स्ट उसमें 26 के अंदर कंप्लीट होगा। नगर परिषद का ऑडिटोरियम जो बनना है उसमें ऑटो मार्केट के साथ जो ज़मीन है उसके अंदर बनाया जाएगा और उसका भी प्रोसेस में है। शहर की सभी सड़कों का खंबे दुरुस्त करेंगे। हाँ, सभी गलियाँ की जो जितनी भी वर्क जो कट थे उनका टेंडर लगा करके सभी का उनका किया जाएगा काम वर्क। और जो साथी गए शिकायत कर रहे हैं उनके शिकायत के बारे में भी आपने पहले पूछा था। उनके आप लोगों ने आप पे जो कई पार्षद हैं भेदभाव का लगाते हैं भी, आप भेदभाव करके काम कर रहे हो। जो आपके अपने हैं उनके वार्डों में काम हो रहा है, जो दूसरी पार्टी के उनके वार्डों में काम नहीं हो रहा। इस पे आपका इसमें पहले तो इलेक्शन के बाद में हमने पार्टीबाजी उसी टाइम ख़त्म कर दी थी जब मैं सीट पे बैठा। पहली जो मीटिंग है, मीटिंग के अंदर हमने सभी पार्षदों को 32 के 32 पार्षदों को हमने 25-25 लाइटें दी, फिर 50-50 दी। और ऐसा कोई एरिया नहीं है। हाँ ठीक है कि बाहरी एरिया जो बड़े हैं, चंद्रगढ़ पट्टी का है जैसे, और अपने इधर खाजा खेड़ा से बाहर जो बस्तियां हैं, जितने भी एरिया जो बाहर नया जुड़ा है एरिया, उसमें जो नए पोल लगे हैं उसके पोलों की गिनती करके हम जल्दी से जल्दी और लाइटें लगवा लेंगे। और उसमें भी लाइट देखेंगे तो डेरा वाला साइड का जो दीपक की है उसकी लाइटें 150 से भी ज़्यादा है। मतलब कि उनकी ज़रूरत के मुताबिक हमने पहले कहा था भी 25-25 लाइट तो एक बार तो सभी लगाओ, उसके अलावा फिर 50-50। उसके बाद में भी अगर कोई किसी का एरिया का पोल बचेगा तो हम उस पर लाइट लगवाएंगे। और लाइट मेंटेनेंस का जो टेंडर था ख़त्म हो गया था, उसका टेंडर हो गया, अब लाइट मेंटेनेंस का चालू है। और नई लाइटें के लिए भी, नए पोल के लिए हमने लिखा है, हमने ये जो अंबेडकर चौक से लेकर डेरा वाला चौक तक फैंसी लाइट जो हमने लगानी, डेकोरेटिव लाइट वो लगाएंगे, उसका भी उस टेंडर प्रोसेस में है। तो ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जो शहर का अछूता हो। हम सभी जगह बराबर, सबका बराबर काम कर रहे हैं, सभी का काम हो रहा है वार्ड में। चेयरमैन साहब, आपने बताया कि आपने इतने करोड़ों के काम कराए, वजह क्या मानते हैं? विपक्ष तो आवाज उठाता था, पक्ष के लोग भी जाकर शिकायत कर रहे हैं। ये इनका वो एक मांग है जो उनके दिमाग में ये है कि नगर परिषद का चेयरमैन या हमारे जो हेड हैं यहाँ पार्टी के, वो वाइस चेयरमैन का चुनाव नहीं करा रहे। लेकिन उन लोगों को ये पता होना चाहिए ये काम सरकार का है। सरकार जब भी नोटिफिकेशन जारी करे, डीसी साहब नोटिफिकेशन जारी करे, तभी इसका चुनाव हो जाएगा। ये नगर परिषद का चेयरमैन ने तो चुनाव नहीं कराना, चेयरमैन ये तो सरकार ने कराना।
सरकार जब भी नोटिफिकेशन करेगी और हो जाएगा, और उसमें तो कोई अड़चन ही नहीं, काम तो सभी का हो ही रहा है, और जो अगर सरकार चाहेगी तो हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हाई कोर्ट का रुख किया गया है प्रधान के लिए, और आपका मन क्या कहता है कि होने चाहिए चुनाव? चुनाव के लिए तो सभी सहमत है, इसमें चुनाव का इनकार कौन कर रहा है, लेकिन सरकार देरी किस चीज़ की है? तो इसमें नगर परिषद का चेयरमैन ने तो चुनाव नहीं कराना, नहीं, ये तो डीसी साहब जब ऊपर से इंस्ट्रक्शन होगी तभी चुनाव हो जाओगे। आपने इसके लिए ऊपर कभी लिखा कोई हाईकमान को या कुछ? लिखा, वो दिखा रहे हैं रूल, वो सभी दिखा कर आए हैं, सभी साथी जाकर आए हैं, उन्होंने बताया अभी 6 महीने के अंदर होने चाहिए, 6 महीने में होना चाहिए, 6 महीने के लगभग हो चुके हैं, हो जाओगे चुनाव जो है। ये भी देखने में आई कुछ पार्षदों की कि एक्शंस जो हैं वो डीएमसी ऑफिस में ही पूरा टाइम व्यतीत करते हैं, यहाँ नगर परिषद में बैठना उन्होंने दोबारा नहीं समझा था, तो उसको लेके क्या वो विजय गोयल जी थे नहीं जब एक्शन, वो बैठते थे, लेकिन बाकी अपना ये नए जो इनका एडिशन चार्ज है वो तो यहीं बैठते हैं 2 दिन के लिए, क्यों उनका पास एडिशन चार्ज है, डबावाड़ी से आते हैं वो। और दूसरा नई पोस्ट वैकेंट होगी, अब हम और भी परमानेंट एक्शन के लिए लिखेंगे, सरकार से जल्दी नया एक्शन हो जाओगा। शहर के हालातों को कैसे देखते हैं शांति स्वरूप जी? करोड़ों रुपए के टेंडर और आप काम बता रहे हैं कि हो रहे हैं, फिर भी शहर की हालत खस्ता है। नहीं, ऐसा नहीं, ज़्यादातर ये बाहरी वार्डों में काम हुए हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा शहर वाला ने, और मेन तो ये स्ट्रॉन्ग वाटर की जो भी अब कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ टूटी है उनके बाद में अगर रिपेयर वो नए टेंडर लगा करके वो सड़क बना दी जाएगी तो काम दिखाई देगा। पिछले दिनों विपक्ष भी आरोप लगा रहा था कि आगे आगे बढ़ रहे हैं, ऑटो मार्केट में काम शुरू हो गया, शहर की जो पहले टूटी है स्ट्रॉन्ग वाटर को, उसको कवर क्यों नहीं किया जा रहा? नहीं, सभी को कवर करेंगे, उसके अलावा शहर के अंदर का प्रोजेक्ट हमने तैयार कर रखे हैं, वो जल्दी हम उसमें अमल में लाएंगे। इनकम बढ़ाने की दिशा में क्या कोई कदम उठाया जा रहा है? टैक्स जो पेंडिंग है उनकी रिकवरी और उनके टैक्स रिकवरी का भी चल रहा है। दूसरा, शहर के अंदर सबसे ज़्यादा अपने बिना नक्शों के बिल्डिंगें बनी हुई है, उनके भी हम चाहेंगे कि भी उनकी भी जांच हो, और जिस तरह बड़े हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटलों के अलावा जो और बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं उनकी स्कूलों की इनकी जांच हो, और नक्शा पास कराओगे तो इसमें भी इनकम कमेटी की बढ़ेगी। अभी एक पिछले दिनों एक नक्शा पास कराया गया जो कि अनऑथराइज था, उसका नक्शा बना के लीगली कराया, तो उसमें नगर परिषद को 20 लाख के लगभग उसकी फीस जो जेन्युइन थी वो नगर परिषद को आई है। तो इस तरह के तो बहुत नक्शे हैं ऐसे जिसमें करोड़ों रुपए नगर परिषद का मतलब कि नक्शों के द्वारा, और जैसा कि बोल रहे आप हाउस टैक्स का उनका वो पेंडिंग है, वो उनकी रिकवरी चालू कराएंगे ताकि वो शहर के डेवलपमेंट में काम आए। प्रधान जी, शहर में ट्रैफिक की समस्या बहुत है, उसके लिए आपने पार्किंग के लिए स्कीमें बहुत बनी है। नहीं, स्कीमें नहीं, अब तो अमल क्यों नहीं हो रहा है? उसका टेंडर लगा दिया तोड़ने का, ये जल्दी ही जो 2-3 जगह हमने बनानी है वो उसका प्रोसेस में है, और जल्दी ही वो भी हो जाएगा लागू। उसके अलावा जो अक्रोचमेंट का जो आप कह रहे हैं, ट्रैफिक शहर के अंदर अक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, हमने अभियान चलाया हुआ है। इससे आप लोगों ने देखा कि पहले से बाज़ार अब खुले खुले नज़र आ रहे हैं आपने, और हम उनको भाइयों से अपील करेंगे, सभी दुकानदार भाइयों से, कि जो दायरा है दायरा के मुताबिक ही आप अक्रोचमेंट करें, ज़्यादा अक्रोचमेंट ना करें, और नगर परिषद के सभी जो कर्मचारी हैं उनको सहयोग करें। अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है या आपसे कोई नाजायज़ कर रहा है, आपकी दुकान के अंदर से सामान उठा लाया, तो वो मेरे को शिकायत करें, तुरंत उसका हल करेंगे हम। जो नाराज पार्षद डीसी से मिले हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज उनका तो काम हम कर ही रहे हैं, बाकी अपने दिल में तो कोई नहीं, वो मिलना चाहे स्वतंत्र है, वो डीसी से भी मिले, मुख्यमंत्री से मिले, पार्टी के अपने साथी हैं, कोई दिक्कत नहीं। काम होंगे उनके? हाँ, काम कर रहे हैं, होंगे क्या, काम कर रहे हैं। जो लोग शिकायत कर रहे हैं उनके सबसे ज़्यादा काम आपने दिखाया ना, गिनती कराई है, जिनके नहीं हुए उनकी भी गिनती कराई है। तो जो वार्ड जिनमें काम नहीं हुए उनमें मेरे ख्याल में इनके साथ कोई था ही नहीं, 1 नंबर से 3 नंबर से 7 नंबर 8, 9, 23, 24, 28, 30, 29 जिनका एक भी टेंडर नहीं था, मैंने उनके बिना एमसीओ की शिकायत के रोक रखे हुए। मैं कभी इनके टेंडर लाओ, एमई जई हमारे जो है उनको एरिया वाइज हमने वार्ड दिए हुए हैं, उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए भी इनके 1-1, 2-2 काम। अरे इनसे भी ये कोई नाराजगी नहीं, इनके काम हमने करा भी दिए, और इनके जो टेंडर है प्रोसेस में वो इसीलिए रोके हैं भी उनके साथ लगाएंगे हम टेंडर,
जिन वार्डों का एक भी काम नहीं हुआ। ये भी एक एमसी का तो आज 1 करोड़ का काम हो गया, एक का 5 लाख का भी नहीं हुआ, तो कम से कम उसको 1 करोड़ वाला के साथ 50 लाख तो उसके कम से कम वो राइट है। जबकि 70 लाख रुपए सभी को दिए हमने, उसके अलावा भी हम काम करा रहे हैं, उनके फालतू भी करा रहे हैं। मान के चलें कि डिपार्टमेंट के दरवाजे 12 घंटे खुले हैं, शांति स्वरूप के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। ये तो आप देखते हैं, हमारे जो आदरणीय नेता हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी छुट्टी नहीं करते, तो आपका नगर परिषद का चेयरमैन भी कभी छुट्टी नहीं करता, आपको हर टाइम यहाँ हाजिर मिलेगा। कभी भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, शांति स्वरूप आपकी सेवा में हाजिर है।